आप जो भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब लोन के चक्कर में आत्महत्या नहीं करना है। अब किसी को फांसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी बैंक को 15 रुपये कागज़ की पकड़ाते हैं, 15 रुपये पेपर करेंसी पकड़ाते हैं, तो उसका मतलब बनता है कि आपने एक मोहर उसको पकड़ा दिया। और एक मोहर का जो वजन होता है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, वो उसका जितना वैल्यू है आज के दौर में, अभी के प्रचलन में, आप उतना रुपया उसको दे चुके हैं बैंक नोट में। जैसे कि आपने बैंक को 15 रुपये पकड़ाया, तो उस 15 रुपये का मानक है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना। तो यानी कि आप जब अभी 1,67,000 का लोन लिए हुए हैं, तो महज 15 रुपये में आपका लोन चुकता होता है। और वैध रुपये में चुकता करना कानूनी जरूरी हो गया है, क्योंकि आरबीआई और आरबीआई के जितने भी कर्मचारी हैं, उससे रिलेटेड एफिलिएटेड जितने भी बैंकें हैं, ये सारी बैंकें फर्जीवाड़ा कर रही है और भारत के आम जनमानस को और भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। तो जब तक सभी बैंक को पकड़ा जाए और उस बैंक में जो आपका रुपया जमा रखा हुआ है, जिसके बदले में आपको सर्टिफिकेट दिया है, प्रोमिसरी नोट दिया है, और उस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन अदा करता हूं, तो आप उस वचन को पूरा करने के लिए गवर्नर ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। और गवर्नर ऑफ इंडिया से आपको वो 100 रुपया क्या है, वैध रुपया क्या है, वो मांगना है। तो आप इस चैनल से फॉर्म लीजिए और फॉर्म फिल करके अपने बैंक में लगाइए और उसको उस आवेदन के मार्फत मांगिए कि आपने जो ये पर्ची हमें दिया है, इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन अदा कर रहा हूँ, तो वो जो वचन है जिसकी गारंटी केंद्र सरकार दे रही है, तो वो गारंटी पत्र हुआ। और गारंटी पत्र जब आप जमा करिएगा, तो जिस चीज की गारंटी दी जा रही है वो चीज आपको मिलेगा। तो आप अगर 15 रुपया बैंक को जमा करते हैं, तो बैंक का कर्तव्य बनता है, बैंक का मूल कर्तव्य बनता है कि वो आपको 15 रुपये के बराबर पेपर करेंसी एक्ट 1882 और भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत और 1934 की धारा 26A के तहत आपको 15 रुपये बराबर 1 तोला शुद्ध सोना देगा। अगर नहीं दे रहा है, तो आप उस बैंक ब्रांच मैनेजर और उस बैंक के कार्यालय को एक नोटिस जारी कीजिए और उसमें 1934 की धारा 26A का उल्लंघन करते हुए जो भी कर्मचारी पकड़ाते हैं, उस पे आईपीसी की धारा 489 क ख ग घ अंग और भारतीय न्याय संहिता की धारा बीएनएस की धारा 178 से 188 तक आप उस पे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उसको 8 साल से लेके आजीवन कारावास तक का प्रावधान उसमें है। तो आप लोग जानकार बनिए, सजग रहिए और किसी भी बैंक के फर्जीवाड़े के चक्कर में, लोन के चक्कर में, रिकवरी के चक्कर में आत्महत्या न करें। आपकी जानकारी ही उसको भागाना पड़ेगा।